नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, भारतीय राजनीति में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, क्या मुसलमानों के पास कोई विकल्प है? लेकिन असली सवाल शायद ये होना चाहिए, क्या कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए खुद को विकल्प बनाए रखा, स्टैंड लिया, आवाज बनी? आज जब हर चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते प्रभाव की चर्चा होती है, तब कांग्रेस के भीतर से उठी आवाज पूर्व सांसद राशिद अल्वी एक बड़े राजनीतिक सच की तरफ इशारा करती है। ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रतिनिधित्व हाशिए पर धकेले जाने और नए राजनीतिक विकल्पों के उभरने की भी कहानी है। और राशिद अल्वी का जिक्र मैंने किया है तो सबसे पहले इस चर्चा के माध्यम से राशिद अल्वी के बयान की ही बात करते हैं। राशिद अल्वी का बयान चेतावनी या स्वीकारोक्ति? राशिद अल्वी ने हाल ही में जो कहा वो कोई भावनात्मक आरोप नहीं, बल्कि राजनीतिक आत्म स्वीकृति है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में शकील अहमद, उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कर्नाटक में रोशन बेग जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं का कांग्रेस से अलग होना कोई संयोग नहीं। ये उनका बयान है जिसकी वजह से ये चर्चा बन रही है। ये एक पैटर्न है दोस्तों, समझिएगा, जिसमें मुस्लिम नेतृत्व को या तो दरकिनार किया गया या फिर निर्णायक भूमिका से दूर रखा गया। अल्वी का तर्क अगर हम देखें तो उनका तर्क सीधा है। अगर मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज किया जाएगा तो ओवैसी जैसे नेता उभरेंगे। ये उभार किसी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि राजनीतिक खालीपन का परिणाम है। जी हां, राजनीतिक खालीपन। अब आते हैं ओवैसी का उभार। वोट कटर से पॉलिटिकल फोर्स तक लंबे समय तक ओवैसी को वोट कटर कहकर खारिज किया गया। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आप ये जो तमाम राज्य है, ऐसे राज्यों में उनकी पार्टी की चुनावी सफलता को देख लीजिए। ये जो चुनावी सफलता है इस नैरेटिव को चुनौती देती है। जी हां, वोटर कटर जो बात यहां पर होती है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर, वो उसके लिए सीधी चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनावों में सीमित संसाधनों के बावजूद एआईएमआईएम का असर दिखा, प्रभाव दिखा। महाराष्ट्र में भी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये उभार बताता है कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ कम बुरा विकल्प नहीं चाहता है, बल्कि वो प्रतिनिधित्व, आवाज और सम्मान चाहता है। जब कांग्रेस ये स्पेस खाली छोड़ती है तो ओवैसी जैसे नेता उससे भरते हैं। जी हाँ, उसे भरते हैं। 2014 की हार और एंटनी कमेटी की ऐतिहासिक भूल आपको याद है? याद ही होगी, कोई भूल भी नहीं सकता उस चीज को, क्योंकि वो भूल है। इस पूरी कहानी की जो जड़ें हैं वो 2014 के लोकसभा चुनाव में है दोस्तों। कांग्रेस की करारी हार के बाद बनी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के बहुत करीब दिखती है, बहुत करीब, इसलिए उसे नुकसान हुआ। समाधान बताया गया कि सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया जाए। यहीं से कांग्रेस की जो वैचारिक फिसलन है वो शुरू हुई। जो कांग्रेस अब तक जो है इस समीकरण को साधती रही, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करते, जिसके बाद वो फिसलन शुरू हुई। सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश में कांग्रेस ना तो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की बराबरी कर पाई और ना ही अल्पसंख्यकों का भरोसा जीत पाई। परिणाम दोनों तरफ से नुकसान। ये तो वही बात हो गई, धोबी का न घर का न खाट का। सॉफ्ट हिंदुत्व का जो राजनीतिक नुकसान, राजनीति में कॉपी पेस्ट काम नहीं करता है दोस्तों। बीजेपी का हिंदुत्व उसका मूल वैचारिक आधार है, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का इतिहास समावेशी राष्ट्रवाद और बहुलतावाद रहा है। जब कांग्रेस ने अपनी मूल पहचान से समझौता किया तो मुस्लिम मतदाता असमंजस में पड़ गया। अगर हिंदुत्व ही चाहिए तो ओरिजिनल को वोट दे, और अगर प्रतिनिधित्व चाहिए
तो नए विकल्प तलाशें, है कि नहीं? यही होना चाहिए। लेकिन शायद कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई और फिसलन के दौर में वो समाती चली गई। देखिए यही वो स्पेस है जहां ओवैसी की राजनीति प्रासंगिक बनती है। मुस्लिम वोट बैंक नहीं, राजनीतिक साझेदार। कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल ये रही कि उसने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा, ना कि राजनीतिक साझेदार की तरह। देखिए, टिकट वितरण की बात पर आते हैं तो टिकट वितरण में गिरावट, संगठन में सीमित भूमिका और राष्ट्रीय नेतृत्व में मुस्लिम चेहरों की कमी, ये सब संकेत देते हैं कि भरोसा कमजोर पड़ा। राशिद अल्वी की बात इसलिए अहम है, मैं इसलिए उनके बयान को कोट किया क्योंकि वो अंदर से आई चेतावनी है, अंदर से आई। अगर अब भी नहीं संभले तो नुकसान स्थायी हो सकता है, कभी ना भरने वाला। ओवैसी बनाम सेक्युलर राजनीति पर आते हैं, क्योंकि असली सवाल, ये बहस जो है अक्सर भावनात्मक हो जाती है। क्या ओवैसी सेक्युलर वोट को बांटते हैं? लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए दोस्तों यहां पर कि सेक्युलर पार्टियों ने वो भरोसा क्यों खोया कि नया नेतृत्व उभरने लगा? क्यों उस पर मजबूत पकड़ नहीं बना पाई? जब मुख्य धारा की पार्टियां प्रतिनिधित्व नहीं करते देती हैं, तो विकल्प पैदा होते ही हैं और ये लोकतंत्र की बुनियादी प्रकृति है। शायद कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई, उसको लगा शायद हम ही विकल्प हैं। तो देखिए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आज की चर्चा के अंत में दोस्तों, आज ओबीसी का जो उभार है किसी एक नेता की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि कांग्रेस की, जी हां सही सुन रहे हैं, कांग्रेस की रणनीतिक चूक का आईना है। वो लूपहोल जो अब तक कांग्रेस नहीं समझ पाई, लेकिन अब भी नहीं संभली तो स्थायी नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राशिद अल्वी की चेतावनी को अगर कांग्रेस ने सिर्फ एक बयान समझकर नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले सालों में सवाल और गहरा होगा। क्या कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी रही है या सिर्फ उनके वोटों की? क्योंकि राजनीति में जब भरोसा टूटता है तो खाली जगह कभी खाली नहीं रहती, उसे कोई ना कोई भर ही देता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? कांग्रेस को लेकर आपका नजरिया क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।